हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। और आज मैं जो समास पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें इस सारे बुकों का निचोड़ है। पहली बात मैं बता देता हूँ सीधा सीधा कि ये सारे बुक जो मैंने मेहनत किया अभी तक का, उन सारी चीज़ों को आपको दे रहा हूँ और पक्का वादा के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होगी किसी भी बोर्ड में। चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्जाम को देंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप देंगे, तो जो समास अगर टॉपिक उसमें होगा तो इससे बाहर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, टाइम को ज़्यादा न लेते हुए। सबसे पहले समास, आज का जो टॉपिक है समास क्या है, समास किसे कहा जाता है, समास का अर्थ क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो समास है, अगर इसका शाब्दिक दृष्टि से अर्थ निकालें कि समास शब्द का क्या अर्थ होता है, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, अर्थात छोटा करना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, या तो क्या करना होता है, छोटा करना। अगर आपको मान लीजिए आप किसी रिटन एग्जाम को लिख रहे हैं, किसी एग्जाम में मेंस का पेपर आप लिख रहे हैं, पीएससी मेंस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल की पीएससी अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें डेफिनेशन भी आता है। तो अगर आपको परिभाषा लिखने के लिए आता है कि समास की परिभाषा लिखिए, तो याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कैसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। कहने का मतलब समास होने के लिए कम से कम कितने शब्दों का होना आवश्यक है, दो शब्दों का। कम से कम कितने शब्दों का, दो शब्दों का। यदि दो शब्द नहीं होते हैं तो उनका समास नहीं हो सकता। इसलिए डेफिनेशन कहा जाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। और यदि उन्हीं दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तो कहा जाता है कि समास विग्रह कर दिया गया है। जैसे मैं कहूं कि गंगा का जल एक समास विग्रह है, समास को तोड़ा हुआ। इसमें कितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, एक गंगा है, एक जल है। गंगा का जल ये समास विग्रह है। और अगर इसको समास इसका क्या होगा, तो गंगा जल होगा। गंगा जल में कितने शब्द हैं, कम से कम दो सेंटेंस है, एक गंगा है और दूसरा क्या है, जल है। अब इसी प्रकार हम लोग डेफिनेशन देख लिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, कई एग्जामों में आज तक मैंने कई बार देखा है कि एग्जाम में ये भी तक पूछा गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको एकदम क्लियर अच्छे से याद होने चाहिए कि समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं तो आपको याद भी होने चाहिए। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, 5वां नंबर में द्वंद्व समास और 6वां नंबर में होता है बहुब्रीहि समास। कितने प्रकार के समास होते हैं आपको याद हुआ क्या? पहला आप क्या याद किए, अव्ययीभाव समास, दूसरा याद किए तत्पुरुष समास, थर्ड नंबर में कर्मधारय समास, चौथा नंबर में द्विगु समास, 5वां नंबर में द्वंद्व समास और 6वां नंबर का जो समास होगा आपका, वो आपका होता है बहुब्रीहि समास। अब आप ये 6 प्रकार के समास हम लोग देख लिए कि समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, आप 5 प्रकार के संधि होते हैं, आप कहीं संधि को सोचकर समास में नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि समास जो संधि जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसा सोचकर इसको समास को भी न करें, क्योंकि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास याद रखेंगे, समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। आज जो टॉपिक है ये समास मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी संधि को भी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आगे जो भी होंगे वो एकदम आपको बाहर से एक भी कहीं और यूट्यूब या अदर या बुक्स वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से नोट्स बना लें इसका और इसको बार बार क्या करें, उसको रिवीजन कर लें। आपका 100% उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो समास के प्रकार देखिए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्या आपका हो जाएगा 6वां नंबर में बहुब्रीहि समास। अब अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करेंगे, आप कैसे जानेंगे? कोई आपकी एग्जाम्पल में ऐसा तो पूछा गया कि अव्ययीभाव की परिभाषा दीजिए,
आपका वर्ड आएगा, लिखा रहेगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा समास है या कौन से समास का उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे अव्ययी भाव समास में कि पहला जो होगा पूर्व पद, मतलब पहला पद जो होगा उसका वो प्रधान होगा, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूं आजीवन, तो आजीवन, जीवन से मतलब नहीं, जीवन का अर्थ नहीं निकलता आ, लेकिन बोलो आजीवन तो उसका मतलब होता है जीवन भर। तो जो आ था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आ शब्द बता दिया कि वो जीवन भर के लिए बोल रहा है। इसलिए कहा जाता है अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। कहने का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है वो अव्यय कहलाता है। कोई बिना व्यय का अव्यय, मतलब उस वर्ड को आप उस जो शब्द होगा उस शब्द को बाहर नहीं किया जा सकता, वो कभी बदल भी नहीं सकता, अविकारी है वो, इसलिए उसको कहा जाता है पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। या तो क्या हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, उपसर्ग भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो कुछ भी उपसर्ग को भी आप बदल नहीं सकते, इसलिए पहला पद या तो कैसा होगा, प्रधान होगा। आप याद रखेंगे पहला पद कैसा होना चाहिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा हो सकता है कि पहला पद अव्यय हो और वो नहीं बदल सकता, और या तो वो कैसा होगा, उपसर्ग होगा। तीसरे नंबर पे जो होगा वो संपूर्ण जो समासिक पद होगा टोटल, वो क्रिया की विशेषता को भी बता सकता है। जैसे धीरे धीरे, वो देखो क्रिया विशेषण है पूरा पूरा, अगर धीरे धीरे आया तो एक प्रकार का क्रिया, वो धीरे धीरे बोल रहा है तो धीरे धीरे क्या है, एक क्रिया विशेषण है। तो संपूर्ण समासिक पद क्या हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है। चौथा नंबर में कहता है कि अव्यय होने के कारण संपूर्ण समासिक पद अविकारी होता है। सीधी सीधी बात है, उसका व्यय ही नहीं होता है तो विकार कहां से आएगा। तो अव्यय होने के कारण संपूर्ण समासिक पद कैसा होता है, अविकारी होता है, अर्थात पद में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के लिंग वचन कारक के अनुसार अगर वह परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता। जैसे आजीवन या भर पेट, तो क्या लड़की के लिए भर पेट दूसरा बोलेंगे क्या, लड़का अगर भर पेट खाएगा तो उसके लिए दूसरा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, सभी के लिए, मतलब लिंग वचन और कारक के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये चार जो है आपके पहचान करने के तरीके हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अव्ययी भाव समास के पहचान करने के तरीके क्या हैं, तो पहला पद प्रधान होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है पहला पद अव्यय या तो क्या होगा, उपसर्ग होगा, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। तीसरा जो होगा वो संपूर्ण समासिक पद जो होगा वो क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण होगा। और चौथा नंबर में जो है अव्यय होने के कारण संपूर्ण समासिक पद क्या होता है, अविकारी होता है, अर्थात पद में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इतना अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आप अगर ये सबको अगर नहीं समझ पाते, इतना मैं बताया हूं आपको पूरी तरह से पक्का 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए इन सभी को आप नहीं समझ पाते हैं, तो भी अगर आप एग्जाम में तो भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो याद रखेंगे एक ट्रिक है, इसको मैंने खुद ही बनाया है कि यदि पहला पद आ दिखे, प्रति दिखे, यथा दिखे या एक ही शब्द दो बार आए, जैसे धीरे धीरे, मन मन, ठीक है, चलो चलो, गांव गांव, इस तरह का कुछ भी यदि पहला पद आ, प्रति, यथा या कोई शब्द दो बार आए तो वह भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। एक ट्रिक है, इन्हीं चारों में से इसको मैंने ट्रिक में बनाया है। ये जो मैं बोला कि पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अव्यय या उपसर्ग होगा, वही होंगे। संपूर्ण समासिक पद क्रिया विशेषण होगा, अव्यय होने के कारण संपूर्ण समासिक पद अविकारी होता है। इसी को मैं ट्रिक में बोल रहा हूं कि यदि पहला पद आपको दिखाई दे आ, प्रति, यथा या एक ही शब्द दो बार आए तो वहां पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा ट्रिक है कि यदि संख्या दिखे, जैसे दोबारा, तिबारा, एकाएक, या किसी चीज का आप कह सकते हैं कि मतलब उसमें मना ही हो, मना करता हो, निगेटिव हो, तो इस सिचुएशन में भी वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन याद रखेंगे ये दोबारा, तिबारा, एकाएक
लेकिन पूरा शब्द किसी का समूह का बोध नहीं कराना चाहिए, नहीं तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर यदि वो किसी प्रकार का समूह का बोध न कराए तो याद रखिए वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। आप एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आकंठ, तो आकंठ आ दिखा क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ पर आ, प्रति, यथा यदि लिखे हुए हैं तो सभी क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ आ, गांव गांव, देखो गांव गांव मैंने कहा है कि यदि एक ही शब्द दो बार है, प्रतिक्षण, प्रति मैंने लिख दिया यहाँ पर, निडर मैंने कहा था कि यदि कोई मनाही हो जिसमें या निगेटिव जिसमें दिखे बिना डर का, तो उसमें भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उपकुल, उप जो होगा वो उपसर्ग होगा। बखूबी, ब जो है वो मैंने कहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अव्यय होने का संपूर्ण समास अविकारी होता है, उसमें किसी प्रकार विकार नहीं हो सकता। और पहला पद अव्यय या उपसर्ग है। बखूबी, देखो ब जो है वो आपका अव्यय है, किसी प्रकार उसका व्यय नहीं हो सकता, साथ ही उपसर्ग भी है। बखूबी का खूबी के साथ। अपाद मस्तक, पाद से लेकर क्या कहां तक, मस्तक तक। इसके बाद बेकाम, बिना काम के। इसके बाद भर पेट, पेट भर के। इसके बाद निर्भय, बिना भय का। देखो निर्भय ये भी मनाही है। भर पेट उपसर्ग है, भर, बे उपसर्ग है। अपाद मस्तक बता रहा है, अपाद मस्तक मतलब पाद से लेकर, कहने का मतलब पैर से लेकर कहां तक, मस्तक तक, पूरा पूरा टोटल बता दे रहा है। तो अपाद मस्तक एक कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होता है। तो ये सारे चीज जो हो गए अव्ययी भाव समास आज कंप्लीट हो गया। कल जो है कर्मधारय और तत्पुरुष बताऊंगा, तत्पुरुष और कर्मधारय। थर्ड जो होगा वो द्विगु और द्वंद्व होगा, और जो चौथा होगा वो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि बहुव्रीहि के और द्वंद्व के टाइप्स होते हैं और भी प्रकार होते हैं, इसीलिए उनको थोड़े और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको और कहीं बाहर में पढ़ने की जरूरत ना हो। इसीलिए द्वंद्व के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, बहुव्रीहि के प्रकार होते हैं, तत्पुरुष का कारक के अनुसार उसका टूटता है, और कर्मधारक के भी प्रकार होते हैं। तो उन सभी को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और सारी चीज एक बार आप नोट्स बनाइए, पक्का बोल रहा हूँ, इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 100% आपके एग्जाम में बनेंगे, आप जाकर देख लेंगे खुद ही एग्जाम देकर। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। इतना देखिए, अव्ययी भाव समास का पहला पहचान पूर्व पद प्रधान होगा। पहला पद अव्यय या क्या होगा, उपसर्ग होगा। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द होता है। संपूर्ण समासिक पद क्रिया विशेषण होता है। अव्यय होने के कारण संपूर्ण समासिक पद अविकारी होता है, अर्थात पद में लिंग, वचन और कारक के अनुसार किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद ट्रिक में यदि पहला पद आ, प्रति, यथा या एक ही शब्द 2 बार आए तो भी वो अव्ययी भाव समास होता है। यदि संख्या दिखे जैसे दोबारा, तिबारा, एकाएक या किसी का मनाही हो, नेगेटिव वर्ड हो, और वो किसी भी समूह का बोध न करे तो भी वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाहर अव्ययी भाव समास में कुछ भी नहीं होता है। इतना आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो है नहीं आज का, छोटा है। नेक्स्ट जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। आप लोग अच्छे से मेरा सपोर्ट करेंगे। और अगर ये वीडियो, प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है या अच्छी लगती है वीडियो, तो आप मुझे फीडबैक देंगे और आप इस चैनल को मेरे साथ जुड़िए, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, घंटे के बटन को भी दबाइएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जैसे मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।